ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोनी निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा और बहराइच जनपदों में हवाई सर्वेक्षण कर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री वितरित की। बहराइच में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 15 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन को हर संभव मदद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी बलों की सहायता से बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। गोंडा में प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 5 सितंबर से 12 सितंबर तक स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और छिड़काव का विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में डूबने अथवा विषैले जीवों के काटने से होने वाली मृत्यु पर पीड़ित परिवारों को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का प्रावधान है। कई जिलों में पिछले कुछ दिनों के दौरान हुई वर्षा और नेपाल से पानी छोड़े जाने के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश की कई नदियां उफान पर हैं। सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, कुशीनगर, गोंडा, बस्ती और गोरखपुर सहित कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गोरखपुर में राप्ती, रोहिन, गोर्रा और आमी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। जनपद के 243 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। कुशीनगर जिले में बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे तमकुही तहसील के पिपरा घाट और नरवाजोत तटबंध पर नदी का दबाव बढ़ गया है। जिला प्रशासन लगातार बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य चला रहा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 18 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 21 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 239 है। प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। कल 2,37,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 7,29,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य तेज गति से चल रहा है। कल 16,26,000 से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 7,58,00,000 टीके लगाए जा चुके हैं। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, स्वतंत्रता संग्राम की प्रसिद्ध पंक्तियां सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, किसने लिखी थी? सही जवाब है रामप्रसाद बिस्मिल ने। इस प्रश्न का सबसे पहले सही उत्तर भेजा है बलरामपुर के प्रज्वल कसेरा ने। समस्त आकाशवाणी परिवार की ओर से प्रज्वल कसेरा को बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम प्रज्वल कसेरा है और मैं उत्तर प्रदेश बलरामपुर का निवासी हूँ। और आजादी का अमृत महोत्सव प्रतियोगिता सरकार द्वारा संचालित एक बहुत अच्छी प्रतियोगिता है, जो हमारे युवाओं को आजादी के अपने सफर को याद करने के लिए एक नई प्रेरणा देगी। और जिस तरह हम लोगों ने अपने आजादी के सफर में अपना योगदान दिया था, उसको आगे की जनरेशन में भी वो ट्रांसफर करेगी। और आजादी के अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी क्विज प्रतियोगिता में रामप्रसाद बिस्मिल के बारे में पूछा गया था, जिन्होंने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा दिया था। और ये नारा आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना ही पिछले समय में था, क्योंकि ये नारा हमें उसी ऊर्जा को प्रदान करता है जो आजादी को पाने के लिए दिया गया था, और अब ये ऊर्जा अपने देश को बढ़ाने के लिए काम आ रहा है। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अगला प्रश्न अगले सप्ताह बृहस्पतिवार को श्रोताओं से पूछा जाएगा। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में इतिहास रचते हुए भारत ने आज 2 पदक अपने नाम किए। ऊंची कूद में प्रवीण कुमार ने 2.07 मीटर की छलांग लगाकर रजत पदक जीता। वहीं निशानेबाजी में 50 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अवनी लेखरा ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही भारत ने अब तक 2 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 12 पदक जीत लिए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रदेश के गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले 4 वर्षों में गन्ना किसानों को रिकॉर्ड 1,42,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष अब तक 84% भुगतान गन्ना किसानों को किया जा चुका है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।